हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर। आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। बीके स्टडीज़ करंट अफेयर 2020 जुलाई 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के करंट अफेयर के 4 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। कल इसका चौथा वीडियो आएगा। इस तरीके से जुलाई के कुल 8 वीडियो हम कवर कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, करंट अफेयर जुलाई 2020 पार्ट 3। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास कपिल देव त्रिपाठी, पीएस नरसिम्हा, ए मोहंती और अनूप कुमार दुबे। तो इसका सही आंसर है कपिल देव त्रिपाठी। कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव नियुक्त किया गया है। याद ये भी रखेंगे कि रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो याद रखेंगे 14वें। कौन से नंबर के? 14वें। ऐसे भी याद रख देंगे 14 वर्ष बाद राम आए, तो 14 वर्ष यानी कि 14वें रामनाथ कोविंद। यह है विक्रम सिंह की, और इससे पहले जो सचिव थे इनके कौन थे? विक्रम सिंह की जगह लेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार कपिल देव त्रिपाठी को सोमवार 20 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के आईएएस सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी को कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही होगा। नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट, पहला नाम स्टीफन फ्लेमिंग। स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के सफलतम कप्तानों में से एक। सचिन तेंदुलकर भारत के महानतम बल्लेबाजों और विश्व के महानतम बल्लेबाजों में से एक। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले, इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। अर्जुन रणतुंगा, देखिए अर्जुन रणतुंगा श्रीलंका के उस टीम के कैप्टन थे जिसने 1996 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी। चौथे हैं स्टीव बॉ। स्टीव बॉ, अब इनमें ऑप्शन आपको चुनना है कि चारों में से किसने। तो स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट, तो यह है स्टीव बॉ। स्टीव बॉ 2001 में हुई एक फेमस सीरीज के बारे में जिक्र किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की लगातार 16 जीत को तोड़ते हुए 2001 में भारत ने श्रृंखला अपने नाम की थी। नेक्स्ट, स्टीव बॉ 1999 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कप्तान, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो विश्व कप विजेता टीम थी 99 में उसके कप्तान थे। 99 के फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। राजधानी कैनबरा, सबसे बड़ा नगर सिडनी, सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल राइंस्टीन ब्राइस, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट, मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले पहले मार्स हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास एंजेला, एंजुएला, इंजेन्युटी और डिस्कॉम। तो जो मार्स ग्रह पर पहला हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा उसका नाम है इंजेन्युटी। क्या है? इंजेन्युटी। देखें, इंजेन्युटी एक रोबोट हेलीकॉप्टर है जिसे नासा के मंगल मिशन में तैनात किया जाएगा। मार्स मिशन 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर स्थिति अभियान को कैसे प्रभावित करती हैं, यानी वहाँ की परिस्थिति अभियान को कैसे प्रभावित करती हैं, ये किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान करने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। तो याद रखेंगे इंजेन्युटी। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये है आपका 8.34, 7.73%।
फिर है आपका 8.75% और फिर लास्ट है 8%। तो इसका सही उत्तर होगा 8%। आइए जान लेते हैं। गूगल एक तरह का सर्च इंजन है। स्थापना सितंबर 1998। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संस्थापक सर्गेई बिन लैरी पेज। और सीईओ वर्तमान में कौन है? तो सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने साइबर हर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, त्रिपुरा। तो याद रखेंगे किस राज्य की पुलिस ने किया है, तो ये किया है आपका तेलंगाना। किस राज्य ने किया है? तेलंगाना। आइए जान लेते हैं। इस अभियान के तहत राज्य में महिलाओं, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध को सुलझाना है। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन। स्थापना 2 जून 2014। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। और भी तरीके से याद रख सकते हैं, 17 सत्ते 119। तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं 17, 7 और 119। राजकीय पशु हिरण यानी जिंका। राष्ट्रीय पक्षी इंडियन रोलर यानी पलापिता। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंतजार आपका मीडिया अभियान किस राज्य के पर्यटन बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपके पास असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया अभियान जारी किया गया। मध्य प्रदेश 2015 से 2017 तक लगातार 3 वर्ष सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन पुरस्कार विजेता रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो वर्तमान समय में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र का वर्तमान में निधन हुआ है, जिनकी जगह अतिरिक्त प्रभार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। किसके द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास इसरो, नासा, डीआरडीओ और इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका डीआरडीओ। आइए जानते हैं इसके बारे में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारतीय सेना को भारत ड्रोन प्रदान किया गया। भारत ड्रोन पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई क्षेत्रों वाले और पहाड़ी इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ सटीक निगरानी प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। भारत सीरीज के ड्रोनों को दुनिया के सबसे चालाक, मुस्तैद, फुर्तीला और हल्के सर्विलांस ड्रोन के रूप में लिस्ट करवाया जा सकता है। इसे भारत में तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस भारत ड्रोन दोस्तों और दुश्मनों में आसानी से अंतर कर लेता है, इसी के अनुकूल एक्शन भी लेता है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। भारत उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए किस देश के बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका। तो ये उपयोग कर रहा है किसका? बांग्लादेश का। किसका कर रहा है? बांग्लादेश का। आइए देखते हैं। भारतीय पोत एमवी सेजियोती ट्रांसशिपमेंट के 4 कंटेनर बांग्लादेश के चिट्टागोंग यानी चिटगांव बंदरगाह पर पहुंचे। 2005 में ढाका और दिल्ली द्वारा भारतीय मालवाहक जहाज़ों को
चिटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करके पूर्वी भागों में माल ले जाने की अनुमति देने के लिए समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट समझौते के अनुसार भारतीय ट्रांसशिपमेंट माल बांग्लादेश के बंदरगाहों पर 28 दिनों के लिए निशुल्क प्रवास का आनंद लेगा। भारत और किसने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ब्राजील, ईरान, नॉर्वे और माले। तो यह है आपका माले। माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए मालदीव ने हाल ही में भारतीयों के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। पड़ोसी देश के लिए $20 मिलियन की अनुदान सहायता के तहत भारत मालदीव को कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में मदद करेगा। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, किस देश ने ध्रुवशास्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये है भारत। कौन है? भारत। आइए देख लेते हैं। ध्रुवशास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ध्रुवशास्त्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। ध्रुवशास्त्र कई नई विशेषताओं के साथ साथ नाग हेलिना का एक हेलीकॉप्टर संस्करण है और ये हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हवा से फायर करके दुश्मनों के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और प्रमुख युद्धक टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। किस व्यक्ति को ब्रिक्स CCI के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, नितिन जोशी, साहिल सेठ, अमित शाह। तो इनका नाम है साहिल सेठ। क्या नाम है? साहिल सेठ। मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ को 2020 से 2023 के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। साहिल सेठ 2011 बैच के IRS यानी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। स्थिति स्वैच्छिक आधार पर आयोजित की जाएगी। इस प्रकार यह एक शून्य पारिश्रमिक नियुक्ति है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। ब्रिक्स समूह में दुनिया की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। विश्व व्यापार संगठन WTO की जनरल काउंसिलिंग ने किसको प्रेक्षक का दर्जा दिया है? ऑप्शन है आपके पास अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, तुर्कमेनिस्तान और सऊदी अरब। तो सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिलिंग ने तुर्कमेनिस्तान को प्रेक्षक का दर्जा दिया। 22 जुलाई 2020 को तुर्कमेनिस्तान अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया जिसने औपचारिक रूप से व्यापार मंडल के साथ संबंध स्थापित किए। प्रेक्षक का अनुरोध तुर्कमेनिस्तान द्वारा मई 2020 में किया गया था। देश 5 साल के भीतर विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश करेगा। तुर्कमेनिस्तान के पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और तिजिकिस्तान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकाय को मान्यता दे दी है। उज्बेकिस्तान को छोड़कर 1994 से WTO के साथ परिग्रहण पर बातचीत जारी है। हाल ही में मछली प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना हेतु किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? नेपाल, उत्तर कोरिया, मालदीव, जापान। तो समझौता किया है मालदीव। किसने किया है? मालदीव। देखें,
22 जुलाई 2020 को भारत और मालदीव ने 2 द्वीपों में पड़ोसी मछली प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह के बीच मछली प्रसंस्करण संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मछली प्रसंस्करण संयंत्र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास HICDP परियोजनाओं का एक हिस्सा है, जिसे भारत और मालदीव संयुक्त रूप से $5.5 मिलियन के अनुदान के साथ निष्पादित करेंगे। किसने बिहार लेह में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है? ऑप्शन है आपके पास DRDO, WHO, ICICI, CSIR। तो ये है आपका DRDO। आइए जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लेह स्थित उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना के मामलों की पहचान के लिए परीक्षण की दर में सुधार करना है। इस सुविधा से प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच की जा सकती है और 22 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। इस सुविधा प्रयोगशाला को कोविड परीक्षण के लिए, जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए, भविष्य के जैव खतरों को हल करने के लिए, कृषि पशुओं की बीमारियों से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों का संचालन करने के लिए भी नियोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट, आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इस सही नाम है क्या है? आंध्र प्रदेश। आइए जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश स्थापना 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन हुआ था। राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175। किसने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है चीन, भारत, सऊदी अरब और अमेरिका। तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। G20 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। 19 देश और यूरोपियन संघ का एक समूह है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को। भारत G20 का हिस्सा है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रियाद। करेंसी सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री शाह सलमान। किसने मंगल ग्रह पर प्रथम मंगल अभियान Tianwen-1 लॉन्च किया है? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, अमेरिका। तो नाम है चीन। किसने किया है? चीन। मंगल ग्रह पर प्रथम बड़ा मंगल अभियान Tianwen-1 चीन द्वारा मार्च 5 यानी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को प्रेक्षण स्थल पर ले जाया गया है। Tianwen का अर्थ है क्वेश्चन टू हेवन है। मिशन 7 महीनों की लंबी यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। चीन के मंगल मिशन में एक मार्टियन ऑर्बिटर रोवर और लैंडर शामिल है। यदि मिशन सफल रहा तो लाल ग्रह की सतह पर रोवरों को उतारने और संचालित करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन दूसरा देश बन जाएगा। मिशन को 23 जुलाई 2020 को चीन के वैनचोंग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट चीन के सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से एक है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैर वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? 14 पैर वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है। ऑप्शन है मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया। तो सही आंसर है इसका इंडोनेशिया। आइए जान लेते हैं। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जकार्ता।
करेंसी इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति जोको विडोडो। राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को किसका नाम दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पारिकर, गजेंद्र वर्मा। तो ये नाम दिया गया है अरुण जेटली। कर्मचारी कल्याण योजना के तहत सचिवालय के समूह सी कर्मचारियों के लिए बच्चों को उच्च तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया? अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, सोनू सूद, स्मृति ईरानी। तो किसने किया? सोनू सूद। इस ऐप की मदद से प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लग सकेगा। एक फिल्म अभिनेता सोनू सूद द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया। समुद्र पर अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में उद्धृत किया। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? बुनकर ऋण योजना, नेकर सम्मान योजना, आत्मनिर्भर योजना और सभी। तो कौन सी योजना शुरू की है? नेकर सम्मान योजना। कर्नाटक के बीएस येदुरप्पा यानी मुख्यमंत्री जी ने बुनकरों के लिए राज्य में नेकर सम्मान योजना आरंभ की है। इसका वास्तविक अर्थ बुनकर सम्मान योजना है। इस योजना में रेशम, कपास, ऊन और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए बुनकरों को खुद को सिंधु पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है? ऑप्शन केरल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो किस में पाया गया है? तो ये पाया गया है उड़ीसा। कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है उड़ीसा। देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा स्थापना 1 अप्रैल 1936। देखिए 1 अप्रैल 1936, लेकिन माना कब से जाता है? माना जाता है आपका 26 जनवरी 1950। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147, राजकीय पशु सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत के सबसे लंबा बांध यानी हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी तट पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप या बीलर द्वीप भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। किसने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली कोप्स को शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास CSIR, CMERI, उपयोग दोनों या CBDT। तो इसका आंसर है CSIR। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई। डायरेक्टर जनरल हैं इसके शेखर सी मंडे। और CMERI का मतलब है सेंटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। किस राज्य द्वारा ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो सही उत्तर है इसका हरियाणा। देखते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा सरकार की तरफ से ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम उठाते हुए नागरिकों को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सचिवालय शुरू किया गया। इससे नागरिकों को मंत्रियों व अधिकारियों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी, जिससे सचिवालय में आए बिना ही उनकी बात प्रशासन तक पहुंच सकेगी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? ऑप्शन नागालैंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है इसका छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीद कर उसे जैविक उत्पाद तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2026वां राज्य बना था। राजधानी अटल नगर या नया रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन, राजकीय पशु जंगली भैंसा,
राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय वृक्ष साल है। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। अचान कुमार और इंद्रावती छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। देखिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑन बीके स्टडीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबसाइट आप लिंक कर सकते हैं हमारी www.bkstudy.com। वेबसाइट पर जाकर आप विभिन्न एग्जामों के ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही वहां से आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और गैलरी में जाकर पीडीएफ और कोचिंग के बारे में पता कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे चैट में भी जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको डेली बहुत सारा डाटा मिल पाएगा। और यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ बने रहिए और सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। तो इन पर अपना बस एक ही बात, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताएं। अब आता है आज का क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीता 2015 में, उस टीम के कप्तान कौन थे? उस टीम के कप्तान कौन थे? तीसरा क्वेश्चन, इंतजार आपका पर्यटन अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया? इंतजार आपका भी है। आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।